अभी अभी नवनिर्वाचित विधायक जी और आप भी जयपुर पहुंचे, एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। और कैमरे के लिए आपकी समय का थोड़ा ध्यान रखें। इसके बाद हमारे सबके लाडले आदरणीय राजकुमार जी राव तैयार मेरा चैनल नहीं है, मैं आपको वीडियो के कमेंट करूँगा, इसमें मेरा नंबर सेंड करूँगा, ठीक है ब्रो। बाप चैनल 03 सबसे पहले आप सबको जो है प्रेम बिल नाम लिख लो, ठीक है ठीक है। और 75 नंबर मानगढ़ की पावन जगह पर सांस्कृतिक महारैली का जो आयोजन हो रहा है, जिसमें हमारे तीन प्रदेशवासी, 4 राज्यों के आदिवासी और भारत देश के कोने कोने से आए हुए मेरे भाई, मुस्लिम भाई, गुर्जर भाई, ओबीसी भाई, एससी भाई, आप सबका मैं तादिल से मानगढ़ की तरह से पूरी मेरी बागेश्वर विधानसभा की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार, स्वागत, अभिनंदन करता हूं। आज के इस मौके पर समय मेरे पास में कम है, लेकिन फिर भी मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं, यह जो विचारधारा है, उस विचारधारा ने जिस तरीके से यहां पर काम किया है और आज की तारीख में हमारे साथ में मानगढ़ की तरफ पर जो शहीद हुए हैं, उन शहीदों को फूटों को नमन करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी जो ये लड़ाई है वो गोविंद गुरु के नेतृत्व में हमारे आदिवासी भाई अंग्रेजी हुकूमत के सामने लड़ते लड़ते मर गए और आज की तारीख में शहीद होने के बाद में उन्होंने हमारे युवा साथियों द्वारा बाबा ने जिस तरीके से बिल प्रदेश की कल्पना की है, वो कल्पना पूरी होती नजर आ रही है। कहते हैं यह बिल प्रदेश की मांग नहीं है, सरकार मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान और केंद्र की सरकारें कहती हैं कि बिल प्रदेश की मांग है वो पूरी नहीं हो सकती। तो हम उन सरकारों से पूछना चाहते हैं कि जब आपका गुजरात बन सकता है, छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ बन सकता है, जिस तरीके से भीलवाड़ा जिला है और जिस तरीके से जिन संस्कृति भाषा के आधार पर और जहां के लोग तीन आधार पर रहते हैं, उनके नाम के आधार पर जब अलग अलग राज्य बन सकते हैं, तो बिल प्रदेश बिलों के नाम से क्यों नहीं हो सकता है। आज के इस मौके पर सरकार से यह कहना चाहते हैं कि जब जब यह नई हमारी विचारधारा आई और हमारे इस क्षेत्र के अंदर गोविंद गुरु को हमारा गुरु मानते हुए हमारी जो गोविंद गुरु की लड़ाई है, पूरी लड़ाई को पूरा करने के लिए जो संकल्प लेने वाले लोग थे, विद्वान बुद्धिजीवी लोग थे, जिन लोगों ने यह आरंभ किया, तो हमारे यहाँ पर जो क्षत्रिय नेता, हमारे यही लोग जिन्होंने हमारे इस लड़ाई को रोकने का काम किया और हमारी सच की आवाज को जिस गांव के अंदर मीटिंग करते थे, उन गांव के अंदर मीटिंग नहीं करने देते थे। जिला मुख्यालय पर कोई कार्यक्रम आयोजित होता तो कार्यक्रम को रुकवाया जाता, पुलिस प्रशासन को आगे करके कहा ये लोग हमको रोकने का काम किया। आज हम उनसे कहना चाहते हैं कि बिल प्रदेश का कार्रवाई यहाँ से नजर उठाकर देख लो, तुम्हारी कोई औकात नहीं हमको रोकने की। जिन लोगों ने हमको रोकने का काम किया, आज उनके रास्ते रुक गए, आज उनके रास्ते रुके। और आज के इस मंच के माध्यम से मैं शहीदों के माध्यम से शहीदों को नमन करते हुए कहना चाहता हूँ, एक आदमी को रोक के दिखा देना, तुम हमारी जो आवाज है, हमारी जो लड़ाई है, गोविंद गुरु की लड़ाई है, हमारे आज के बुद्धिमान जो बुद्धिजीवी लोग हैं, सरदार पवारलाल परमार की लड़ाई है, राजकुमार रोज की लड़ाई है, कांसी आदिवासी की लड़ाई है और पूरे बिलों के बिल प्रदेशवासियों की लड़ाई, उस लड़ाई को तुम नहीं रोक सकते। अभी मैं विधानसभा में गया तो मैंने वहां पर देखा कि मैं जिस दिन पहली बार शपथ करने गया, ग्रहण करने गया, उसी दिन एक हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है और वो शर्मनाक और शर्मसार करने वाला बयान देते हैं।
हम उन पार्टियों के नेताओं से उस पार्टी से कहना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं कि आपने जिस तरीके से हमारे आदिवासी समाज पर जो बयान दिया है वो शर्मनाक और निंदनीय बयान दिया है, और इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ऐसा बयान किसी भी जाति धर्म के आधार पर आप नस्ल विभेद की जो डीएनए टेस्ट की जो बात करते हो उससे आपकी ओछी मानसिकता झलकती है। क्या आपकी मानसिकता कैसी है वो दिखती है। हम उस पार्टी के नेता से कहना चाहते हैं कि आज हमने अभी वीडियो दिया कि वो घुटनों के बल पे आ गया और कहने लगा कि आदिवासियों से हम माफी मांगते हैं। ये आपकी ताकत है, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। और अभी कल मैं वीडियो देख रहा था, हमारे जनजातीय मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर समरसता बिगड़ रही है, यहाँ पर आतंकवाद पर को बढ़ाया जा रहा है। तो हम उनके माध्यम से सरकार को कहना चाहते हैं कि आदिवासी हो, दलित हो, ओबीसी हो या माइनॉरिटी हो, जब जब उसने अपने हक अधिकार की बात को कहा है, जब जब उसने ये जान लिया कि हमारी सच्ची और स्वाभाविक लड़ाई है, उस आवाज को दबाने के लिए तुमने माइनॉरिटी भाई ने आवाज उठाई तो उसको तुमने आतंकवादी कहा, और आदिवासी ने आवाज उठाई तो उसको तुमने नक्सलवादी कहा। उसका परिणाम आप देख लेना। आज हमारे 4 विधायक है और 1 सांसद है, आने वाले 5-10 सालों के अंदर देख लेना दिल्ली की कूच पर हमारे सचिव में सांसद बैठते हैं। आप हमारी सरकार आप हमारी सहमति के बिना आपका प्रधानमंत्री भी नहीं बिता सकते। आप हमारी 3-4 राज्यों के अंदर जितने आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर आपका जो भी मुख्यमंत्री होगा वो मुख्यमंत्री भी नहीं बिता सकते। मेरे भाइयों, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि आज राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन मैं यहाँ के पुलिस प्रशासन और स्थानीय जो मेरे विधानसभा के क्षेत्र के अंदर जो थाने आते हैं उन थानों से कहना चाहता हूँ कि हमारी जो कबीलाई व्यवस्था थी वो व्यवस्था जीवित करने का काम हम लोग करेंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप किसी अनर्गल तरीके से किसी भी भाई के साथ में कोई भी भाई अगर थाने के अंदर आता है तो पहला काम आप सुलटाना करने का काम करेंगे। किसी को अनर्गल तरीके से 151 में पाबंद करके घर बिठाने का काम नहीं करेंगे। और संविधान के अनुसूची की बात करना चाहता हूं आपसे कि आपको किसी भाई ने गिरफ्तार किया तो आप तुरंत त्वरित गति से आगे न देखते, न पीछे देखते, न नोटिस देते, न कुछ भी करते, सीधा पुलिस थानों के अंदर किसी भाई को अगर उठाया तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि साक्ष्य दिने अभी जो नया बदलाव 2023 जुलाई से लागू हो रहा है, FIR और केस आपसे भी दर्ज होता है। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं कि हम कबीलाई की व्यवस्था को जीवित करने का काम करेंगे। आप लोगों के मैं किसी भी बात को जाति के आधार पर या हमारी पार्टी के आधार पर या इसको वोट चाहते करके किसी बात को फंसाने का काम किया तो हम आपको खुले मन से कहना चाहते हैं कि हम सही तरीके से बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी कार्रवाई करनी पड़े वो हम करेंगे आपके खिलाफ। क्यों कि 40 साल से यहाँ पर जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को परिवर्तित करने का काम किया है, और जो हमारी विचारधारा के साथ हम काम कर रहे हैं हम आपके माध्यम से और एक जनता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप सबसे पहले हमारे गांव के कमेटी, ग्राम के मुखिया होंगे, ग्राम सभा होगी, उस ग्राम सभा को पूछना कि वास्तव में उस ग्राम सभा के अंदर कोई न्यायिक निर्णय हो जाता है तो 2 पक्ष अगर आपस में उल्टा कर लेते हैं तो आपकी एंट्री आपकी जरूरत नहीं है। हमको हम हमारे तरीके से कर लेंगे, हमारा बन जाएगा। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, पर एक भाई भी यहाँ पर एक कुंभलगढ़ के अंदर, कुंभलगढ़ का जो एरिया है जिस एरिया के अंदर आदिवासी इलाका है, तो मैं आज कुंभलगढ़ के भाई से कहना चाहता हूँ कि आप TSP के विस्तार के अंदर, अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार के अंदर आप नहीं आते हैं तो आपकी मांग को विधानसभा के अंदर उठाया जाएगा। और साथ ही साथ एक खनन साहब कह रहे थे और मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ कि कुंभलगढ़ के अंदर जिस तरीके से टाइगर रिजोर्ट के नाम से जो जमीन सरकारी है या आदिवासी भाई जहाँ पर रहते हैं उस जमीन पर सरकार की नजर है और वहाँ पर टाइगर रिजर्व के नाम से वो जमीन अगर कब्जा करना चाहती है तो कुंभलगढ़ वाले मेरे भाई आप तैयार हो जाओ, आपके साथ में लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। और आज के इस मौके पर जिस तरीके से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर सरकार की जमीन हो, वन भूमि की जमीन हो, उन जमीन पर सरकार अपनी मर्जी से मनमर्जी से कब्जा करना चाहती है। अभी का जो सरकार का बजट है उस बजट को मैंने पढ़ा, उस बजट के अंदर ये लिखा है कि 20,000 हेक्टेयर जमीन वन संरक्षण अधिनियम के नाम से वो सरकार बढ़ाना चाहती है और जो फ्री सरकार की जमीन है उस जमीन पर कब्जा करना चाहती है। तो हमको ये सब बात, ये लड़ाई को, इस बात को ध्यान में रखना है। और आपके
के सभी क्षेत्र के अंदर जो भी वन विभाग आता है उसका अगर इलाका बढ़ाने की सरकार कोशिश करती है तो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना। हम आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर सड़क पे लड़ना पड़े तो लड़ेंगे, जब उनकी वहां पर विधानसभा है वहां पर लड़ना पड़े तो लड़ेंगे। और आज की तारीख में हमारी बीच की आवाज के रूप में दिल्ली में राजकुमार विरोध है, अगर दिल्ली तक भी लड़ना पड़ेगा तो हम सब मिल के लड़ेंगे। इसलिए ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए अंत में एक बात और कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जिस तरीके से पूरा गुजिया की जमीन पर सरकार का मिला जो आदेश निकाला है और सोना समेत की जो सरकार की साजिश है, हम जब पूरा सहित 10 ग्राम पंचायत है उन भाइयों को ये कहना चाहते हैं कि आपकी जमीन है, उस जमीन के मालिक आप हो, आपकी जमीन कोई छीन नहीं सकता। आप अगर आपकी आवाज बुलंद तरीके से लड़ोगे, सड़क पर आओगे तो हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सड़क के साथ सड़क पर लड़ने का काम करेंगे। आप सब हाथ खड़ा करके जो गुंबरघाट रिजोर्ट के नाम से, वन विभाग के नाम से और हमारे जगपुरा के अंदर 10 गांव हैं, अगर उनकी जमीन आती है तो आप हाथ खड़ा करके आश्वासन दो। अगर आपकी लड़ाई की जरूरत पड़े तो आप साथ दोगे नहीं दोगे। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे भाई। और साथ ही साथ मैं इस मौके पर एक बात और कहना चाहता हूँ, इस मंच के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि एनपीसीएल के नाम से 2013 के नाम 2013 से प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है और वहाँ पर जो व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर है उसके तहत RNR का जो पैसा है 9.5 लाख रुपया होता है। जबलपुर की तर्ज पर वहाँ पर कॉलोनी बननी चाहिए, वहाँ पर अच्छी शिक्षा की सुविधा होनी चाहिए, वहाँ पर स्पोर्ट एकेडमी होनी चाहिए। तो हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं और 3 भाइयों ने जमीन अधिग्रहण करने के लिए सरकार के साथ में समझौता किया है, उनसे मैं कहना चाहता हूँ क्या आपने किस आधार पर समझौता किया कि बांसवाड़ा जिले के अंदर एनपीसीएल जो न्यूक्लियर पावर प्लांट आयोजित वहाँ पर स्थापित करने का जो प्रावधान है वो प्रावधान सरकार का गलत है। आप आपकी आवाज को बुलंद करो, जिला मुख्यालय पर कलेक्टर साहब भी हो, उनसे वार्ता करो। और ये मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं है, आपके नाम से धीरे धीरे करके ये जमीनें जा रही है। आप खुद को बैठो, आपको अपनी आवाज को उठाना होगा और हम सब को अगर जरूरत पड़ी तो मिल के ये लड़ाई लड़नी होगी। और एनपीसीएल के साथी हो या जगपुरा गुजिया के जो स्वर्ण चरण के नीलामी कमेटी जो आदेश निकले हैं उनके अंदर जो जमीन जा रही है, चाहे वो भाई हो, हम सब ये लड़ाई मिलकर लड़ेंगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आज दादा का बोलने का समय बाकी है, राजकुमार जी का बोलने का समय बाकी है। और मैं इस क्षेत्र का विधायक होने के नाते मैं यहाँ के स्थानीय साथियों से और बीर प्रदेश वासियों से एक और बात करना चाहता हूँ। जो नीचे जो लाइन लिखी है बीर प्रदेश स्वायत्ता, बीर प्रदेश स्वायत्ता, बीर प्रदेश स्वायत्ता का मतलब समझते हैं। जिस तरह गोविंद गुरु चाहते थे कि जो भी प्रदेश के वासी हैं या बीर के भाई हैं वो अंग्रेजों की हुकूमत के अंदर नहीं रहना चाहिए, रजवाड़ों की हुकूमत के अंदर नहीं रहना चाहिए और अपना खुद का स्वायत्त शासन होना चाहिए जिसका नियंत्रण अपना समाज के लोगों के पास में होना चाहिए। ये वो लड़ाई है। मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे युवा साथियों, अगर आप ये लड़ाई दादा ने शुरू किया, हम सब ने शुरू किए, इस वैचारिक लड़ाई को शुरू करने के लिए हम सबको लड़ना पड़ेगा। सबसे पहले आपको शिक्षा के पे ज्यादा ध्यान देना है। जो भाई आज बीएड जारी बैठ रहे हैं, बेरोजगार हैं, तो इंडियन कोचिंग संस्थानों के अंदर कोचिंग कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ क्या अच्छी शिक्षा ग्रहण कीजिए और अच्छे से राजकीय सेवाओं के अंदर RS-IPS के जो पद है उनके अंदर आप जाइए और जिस दिन हमारा राज्य बनेगा उस दिन शिक्षा के अंदर RS, IPS कलेक्टर हमारे होंगे। ये हमारी स्वायत्ता है। एक रोजगार की बात ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हम बीर प्रदेश की कल्पना करते हैं वो बीर प्रदेश का सपना देखते हैं। आज की तारीख में हम ये देखें और सोचें तो रोजगार के अंदर हमारे कोई साथी नहीं है, वो रोजगार के साथी नहीं है। तो मेरे भाइयों से मेरा कहना है कि रोजगार खुद खड़े करो और खुद का रोजगार खड़ा करके अपना आत्मनिर्भर बनो और अपने समाज के लिए जैसा भी दान देना पड़े, धन रुपया पैसा जो भी लगाना पड़े आप लगाओ और रोजगार के अवसर खुद को खड़े करने पड़ेंगे। और अंत में ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए स्वास्थ्य की जो बात कहना चाहता हूँ, एक स्वस्थ समाज का व्यक्ति अगर एक व्यक्ति स्वस्थ है तो एक परिवार का निर्माण करेगा, अगर एक परिवार अच्छा है तो पूरे समाज का निर्माण करेगा। तो निश्चित तौर पर आप अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दें। और दादा के पास में एक पैम्पलेट देखा था कि बीर प्रदेश में यहाँ पर जो नशा मुक्ति का जो कार्यक्रम है उसको चलाने की हमको जरूरत है। मुझे मेरे पास में जीटी बार बार आ रही है, लेकिन मैं फिर भी मेरी बात को पूरा करके
बात को यहाँ पे जाऊंगा। मैं मात्र 1 मिनट चाहूंगा, इसलिए मेरे भाई वीर ब्रजेश समाज का जो सपना हम सब ने मिलकर देखा, उसको पूरा करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए हम सबको सोचना पड़ेगा। उसके अंदर जब तक हमारे साथी और भाई नहीं जाएंगे और उस पर ध्यान नहीं देंगे तो वीर ब्रजेश बन भी जाएगा, तो उस पर कब्जा तो किसी और का होगा। जैसे वीर ब्रजेश के लिए हमको हमारा जो लड़ाई है और हमारे समाज को अच्छा सुशिक्षित सब समाज मानते हैं, सारे समाज के लोग मानते हैं, तो निश्चित तौर पर हमको वीर ब्रजेश का जो कल्पना है वो पूरी होगी। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे ज्यादा ध्यान देना है। और जिन भाइयों ने यहाँ पर सरकार की जो ग्राम सभा की कमेटी हमारे विधानसभा के अंदर गठित नहीं हुई है, तो उनको भी कहना है कि जल्द से जल्द ग्राम सभा का गठन करो। और जो भी सरपंच आती है, अगर सरकारी जमीन पर कोई अवैध काम करना चाहता है या सरकार को वापिस सरकारी करके देना चाहता है, तो ऐसे सरपंच के खिलाफ भी कार्रवाई करने का काम करो। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, मात्र 2 लाइन कहते हुए, जिस तरीके से हमारे समाज को बदनाम करने की साजिश की जाती है, निरंतर कोई नेता आते जाते रहते हैं और अलग अलग बातें और अलग अलग वक्तव्य देकर हमको बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मैं उसके लिए 2 पंक्ति कहना चाहता हूँ। भले ही किरदार ना हो मेरी अदाकारी में, भले ही किरदार में अदाकारी ना हो, लेकिन हम में खुददारी है, गुरूर है, स्वाभिमान है और पराक्रम है। जय जोहार, जय आदिवासी, जय संविधान। आप सबकी जय।